अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए यानी दूध पिलाने वाली माओ के लिए 5 मुफीद गजाएं कौन सी है इस पे बात करेंगे। माँ बनना एक खूबसूरत तजर्बा होता है। इससे औरत की जिंदगी में कई किस्म की तब्दीलियां आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ जिस्मानी तब्दीलियां भी शामिल है। दुनिया में आते ही बच्चे की पहली गजा माँ का दूध होती है। माँ का दूध बच्चे के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये गजाइत और तवानाई से भरपूर होता है, जो न सिर्फ बच्चे की नुशोनमा में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि कई इकसाम की बीमारियों से भी महफूज रखता है। डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर ही माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। अमूमन पैदाइश के बाद से लेकर चंद हफ्तों तक बच्चे को 10 से 15 मिनटों के लिए दिन में 8 से 12 बार दूध पिलाने का मशवरा दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है दूध पिलाने में वक्फा बढ़ता जाता है। पहली बार माँ बनने वाली खवातीन अक्सर इब्तदाई दिनों में दूध पिलाने के अमल में दुश्वारी का सामना करती है। उन्हें ये फिक्र रहती है कि बच्चे को मुकम्मल खुराक हासिल हो भी रही है या नहीं, बच्चे का पेट भर भी रहा है या नहीं। बाज़ औक़ात माँ का दूध बच्चे के लिए नाकाफी होता है, जिसके बाद फार्मूला दूध इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। माँ के दूध में कमी की कई वजूहात हो सकती, जिनमें हमल रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल, जिसम में हार्मोनल तब्दीलियां या माँ में जरूरी गजाइत की कमी वगैरह। माओ का ये सोचना दुरुस्त नहीं है कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा तो इसकी नुशोनमा में किसी किस्म की कमी वाक़ हो जाएगी। अलबत्ता ये जरूर है कि बच्चे का इब्तदाई सालों में माँ का दूध पीना बच्चे और माँ दोनों की सेहत पर मस्बत असरात मरतब करता है। जब आप दूध पिला रही होती है तो आपको कुछ विटामिन और मादनियात की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपके जिस्म को ज्यादा कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से आपकी भूख भी बढ़ जाती है। दूध पिलाने से आपको अपना कुछ वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है, जो हमल के दौरान बढ़ जाता है। दूध पिलाने के वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वजन में कमी सबसे बेहतर है। कम खुराक खाने का मशवरा नहीं दिया जाता बल्कि मुतवाज़न गुज़ा खाने का मशवरा दिया जाता है। दूध पिलाने वाली माओ को ज्यादा दूध बनाने और बच्चे को जरूरी ग़िज़ाई अज़ा की फराहमी के लिए कुछ ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको उन ग़िज़ाओं के मुतालिक बताऊं, हमारी ब्रेस्ट फीडिंग से मुतालिक एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। फर्स्ट, जो दूध होता है उसे कैसे पिलाना चाहिए, राइट पोजीशनिंग क्या हो सकती है, इसके अलावा नाकाफी दूध की वजूहात, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे, इसके साथ साथ और बहुत सारी टिप्स हैं। आप फीडिंग के प्रॉब्लम है वो सारे आपको उस ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज में मिलेंगे, तो आप काइंडली वो भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में पूछे अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं वो गजाएं कौन सी है। नंबर 1, मेथी। मेथी के फवाइद से कौन वाकिफ नहीं। ये जिस्म को जरूरी तवानाई फराम करने के साथ साथ दूध बनाने वाले ग्लैंड्स को भी ताकत पहुंचाती है। दुनिया भर में मेथी और मेथी दाना को माँ के दूध में इजाफा करने वाली गजा माना जाता है। मेथी में विटामिन बी, आयरन, बीटा कैरोटीन, ओमेगा 3 पाया जाता है। मेथी में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन छाती में दूध बनाने के अमल को तेज करते हैं। एक छोटा चम्मच मेथी दाने को 1 कप पानी में सारी रात भिगोए, सुबह इस पानी को उबाल ले। इस पानी को छान कर रोजाना पीना चाहिए। इस टोटके को शुगर और दमा के मरीज ना इस्तेमाल करें। नंबर 2, सौंफ। सौंफ भी दूध पिलाने वाली माँ के लिए फायदेमंद हो सकती है। सौंफ से न सिर्फ दूध ज्यादा बनता है बल्कि इससे बच्चे का हाजमा भी ठीक रहता है। दूध पिलाने वाली माँ के लिए सौंफ हर लिहाज से बेहतर है। ये न सिर्फ बाकी दूध में इजाफा करता है बल्कि बच्चे के पेट के दर्द को भी कम करती है। सौंफ को दूध में उबाल कर पिया जा सकता है या खाने के बाद चबाया भी जा सकता है। 1 कप गर्म पानी में सौंफ भिगो दे और आधे घंटे के लिए ढककर रख दे। इस पानी को छान कर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ, जीरा और मिश्री हम वजन पीस कर एक बोतल में रख सकती है। इसका एक छोटा चम्मच रोजाना 3 बार 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें। 2 हफ्तों में इसका असर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। सौंफ को खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ की तरह जीरा भी दूध पिलाने वाली माँ के लिए मुफीद गजा है। इससे बच्चे का पेट भी नहीं फूलता और इसका दूध भी आसानी से हजम हो जाता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से माँ को भी ताकत मिलती है। मुनासिब मकदार में जीरे का इस्तेमाल माँ के दूध में इजाफा करता है। ये न सिर्फ जायज चर्बी पिघलाने में मदद करता है बल्कि कब्ज और सीने की जलन को भी दूर करता है और भूख भी खुल के लगाता है। 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच चीनी दूध में मिलाकर सोने से पहले इस्तेमाल करें और ये चंद हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरा टोटका ये है कि जीरे को पानी में उबाल कर छान ले, इसमें आधा कप दूध, 1 छोटा चम्मच शहद शामिल करें। इसको रोजाना 1 बार पिए। नंबर 4, दालचीनी। इससे दूध का टेस्ट अच्छा होता है जिससे बच्चे की खुराक बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से बच्चे की पैदाइश के बाद माहवारी की ताखीर में भी मदद मिलती है। इससे फायदा ये होता है कि औरत बच्चे की पैदाइश के बाद जल्दी हमल ठहरने से महफूज रहती है। 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को आधा चम्मच शहद के साथ मिलाइए। इसे गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। 2 महीने के मुसलसल
मुसलसल इस्तेमाल से इसके बेहतरीन नतीजे आपके सामने होंगे। नंबर 5 है लहसुन। कहा जाता है जो माए अपनी खुराक में लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करती है वो तवील अरसे तक बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। लहसुन के इस्तेमाल से बच्चे को दूध का जायका भी पसंद आता है। 3 लहसुन के जोए को कद्दूकश कर ले, इसे 1 कप पानी में उबाल ले जब तक 1/4 मकदार में न रह जाए। अब इसमें 1 कप दूध शामिल करे और एक बार फिर उबाले। चूल्हे से उतार कर आधा चम्मच शहद शामिल करे और छान ले। इसे दूध पिलाने के अरसे में रोजाना सुबह एक बार जरूर पिए। इसके साथ साथ कच्ची लस्सी या पकी हुई लस्सी का इस्तेमाल, दूध का ज्यादा इस्तेमाल, पानी का ज्यादा इस्तेमाल माँ के दूध की मकदार को भी ज्यादा करता है। ये सारी टिप्स में आपने देखा होगा कि दूध लाजमी है। दूध आप जितना ज्यादा पिएगी इतना ही आपका दूध ज्यादा उतरेगा। दूध पिलाने वाली बाकी खुराक बच्चे के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। दूध पिलाने वाली माँ को चाहिए कि वो बाकायदगी के साथ खाना खाती रहे और सेहत बख्श खुराक का इस्तेमाल करे, ताकि न सिर्फ बच्चे की तमाम गुज़ाई जरूरियात भरपूर अंदाज में पूरी हो सके बल्कि उन्हें दूध की कमी का सामना न हो। कुदरत ने माँ के दूध में वो बुनियादी ग़िज़ाइयत रखी है जो बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नुशुदमा के लिए जरूरी होती है। चूँकि बाकी ग़िज़ा दूध की सूरत में बच्चे की सेहत पर असरअंदाज होती है, इसलिए बच्चे को भरपूर ग़िज़ाइयत पहुँचाने के लिए माँ को दिन में कई मरतबा थोड़ी थोड़ी मकदार में ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिससे माँ के दूध में इजाफा हो सके और सेहत भी उसकी अच्छी रहे। फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें तमाम ट्रेंड्स मौजूद हो। नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।